हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इलस्ट्रेशन 77 और उसके बाद इलस्ट्रेशन 76 करवाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज मेरे थोड़ी सी हो सकता है इस वीडियो में वॉइस ख़राब आए, क्योंकि जो मेरा माइक है वो डीएलएफ में इंस्टीट्यूट पर रह गया है। तो आज मैं बिना माइक की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप इसमें मुझे कोऑपरेट करना। तो बाकी हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इलस्ट्रेशन 77 हम पहले करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन 77 में इसमें क्या नई चीज़ है, एक बार ज़रा हम उस पर फोकस करते हैं। मेन देखते हैं हमारी एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट में कहता है सी 16,000 गुडविल लेकर आया। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, सब बच्चों को मालूम है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैश में इधर ऐड हो जाएगा नई बैलेंस शीट में। पहले 6,100 है, 16,000 पे और ऐड कर देना। फिर इस गुडविल का बेनिफिट सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को मिलता है। इस क्वेश्चन में ना तो न्यू रेशो गिवन है, ना सेक्रीफाइस रेशो गिवन है। तो आपने इनके पुराने रेशो 3:1 में इसको बांट देंगे। एक बार मैं इसका नेट ऑफ कर देता हूँ मेरे दोस्तों। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो मेरे दोस्तों, ये यहाँ पे एक नया पॉइंट है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी क्लियर किया था। प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा कौन? सी। तो यहाँ पे सी का प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकलेगा? हमें चाहिए टोटल फर्म्स कैपिटल और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके शेयर से, जो सी का शेयर है 1/4। अब बात है कि टोटल फर्म कैपिटल निकलेगी कैसे? टोटल फर्म की कैपिटल निकालने के लिए हम ए और बी की कैपिटल लेंगे आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ए और बी की कैपिटल लेंगे आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट टोटल फर्म कैपिटल निकालने के लिए। इसके लिए हम उन दोनों की कैपिटल को मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के शेयर से। 1/4 हमने सी को दे दिया, बचेगा 3/4। तो उल्टा करके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको दोस्तों हम बाद में देखते हैं, पहले बाकी क्वेश्चन को हम करते हैं अच्छे से। तो मेरे फ्रेंड, यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसने हमें दिया बैड डेट्स 3,000 रुपये का। ये 50,000 रुपये का बैड डेट्स है। 47,000 रुपीज़ हम यहाँ पे नई बैलेंस शीट में दिखा देंगे। 3,000 रुपये का लॉस आपको मालूम है रिवैल्यूएशन में जाता है। आपको ये बात भी मालूम है कि इसकी भरपाई पहले आप इस प्रोविज़न से कर दीजिए, फिर बचा हुआ रिवैल्यूएशन में ले जाइए। देन सी पॉइंट, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 4,500 रुपये हो गई। 7,000 रुपये पहले थी, 2,500 रुपये का लॉस। 2,500 रुपये का हमारा यहाँ पे लॉस। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा यहाँ पे दे रखा है। अगर ये नहीं होता रिवैल्यूएशन के डेबिट में, वहाँ से इस लॉस की भरपाई करते, लेकिन अब यहाँ से रिजर्व में से इसकी भरपाई करेंगे और बाकी बचा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है कहीं भी। इसके बाद इसने बोला कि लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दैट इज 2,000। पहले 6,000 रुपये का रिजर्व है, बचा हुआ 4,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन पार्टनर्स के रेशो में, ए और बी में। देखो दोबारा से हम लायबिलिटी को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे इस वर्कमैन वाली को, और ये जो लॉस हो रहा है इसकी भरपाई हम करेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से। ठीक है, फिर हमारा 4,000 रुपये रिजर्व बच गया, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन हम कैपिटल निकालेंगे ए और बी की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। उसके बाद इन दोनों की कैपिटल के बेस पर हम निकालेंगे सी की कैपिटल। तो जरा दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे दो चीज़ इसने बनाने के लिए बोला है, रिवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट। लेकिन हम यहाँ पे तीनों चीज़ आपको बनाने सिखाएंगे। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवाइज करने के लिए बनाया जाता है। लॉस इसकी डेबिट साइड में आते हैं और प्रॉफिट इसकी क्रेडिट साइड में आता है। जब लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। फिर आप बना लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एक पर्सनल अकाउंट होता है,
पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड कम करने के लिए, क्रेडिट साइड कैपिटल को बढ़ाने के लिए। पार्टनर जो हमारे यहाँ पे है उनके नाम हम देख लेते हैं, ए बी, और नया पार्टनर आ रहा है सी, तो यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं ए बी सी, ए बी सी। देन हम बना लेते हैं अपने यहाँ पे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन एज एट जो भी है वो आप ज़रूर लिखिएगा, इसको आप मत छोड़िएगा यहाँ पे। देन इसके बाद हम आगे चलते हैं, वर्किंग नोट का भी स्पेस लेकर चलेंगे। वर्किंग नोट यहाँ पे मेन जो पहला वर्किंग नोट हम सबसे पहले वही बना लेते हैं, ओल्ड रेशो 3:1 और सी का शेयर है 1/4 और कुछ हमें यहाँ पे नहीं दिया, तो ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी 3:1 और जो सी हमारा नया पार्टनर यहाँ पर आ रहा है उसका शेयर है 1/4। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशो हमें इस क्वेश्चन में चाहिए, इसलिए कुछ नहीं बोला तो हम ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो लेकर चलेंगे। अब हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे निगाह डालते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ईपीएफ इसने दिया, ईपीएफ में नीचे कोई चेंज नहीं किया, इसको आप बैलेंस शीट में एज इट इज ले जाइए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक डिविजिबल रिजर्व है लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व है। वर्कमैन की कोई लायबिलिटी है तो पहले उसको देख लीजिए। अभी हमने पढ़ा था 2000 रुपये की लायबिलिटी है तो बचेगा 4000, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले चेक कर लो जो इन्वेस्टमेंट है कहीं उस पर नुकसान तो नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। इन्वेस्टमेंट की रिवाइज वैल्यू 4500 है, 2500 रुपये का लॉस। कैपिटल को आप कैपिटल अकाउंट में लिख दीजिए। चलो दोस्तों, अब हम इसको करते हैं ईपीएफ 17,000, इसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख देते हैं। देन बेटा ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, ऐसा काम मत करना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6000, इसके लिए एक काम करो, पहले डी एडजस्टमेंट उठा लो। कैसे उठाएंगे, जो हमारी लायबिलिटी है हम लिखेंगे क्लेम जो हमारे यहाँ पे वर्कमैन ने किया है, क्लेम हमारे वर्कमैन ने जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में किया है दैट इज़ 2000। ठीक है, तो 2000 हमारा यहाँ पे वर्कमैन ने क्लेम किया है, इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखा दीजिए। रिज़र्व अंदर 6000 रुपये था, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भाई इसकी भरपाई कहाँ से कर रहे हैं, रिजर्व से, तो 6000 में से 2000 माइनस कर दिए तो हमारे पास बचेंगे 4000 रुपये। इसको पुराने रेशो में बांटेंगे। देखो बिल्कुल परफेक्ट रेशो दी हुई है, कैलकुलेशन करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश करें मोस्टली कैलकुलेशन ओरल करने की। इसके बाद हमें क्वेश्चन में दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4100 रुपये और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का लॉस 2500 रुपये हो रहा है। मैं इन्वेस्टमेंट की रिवाइज वैल्यू पहले बैलेंस शीट में दिखा देता हूँ, है ना, तो 2500 का नुकसान हो गया। वैसे तो हम झटक देनी रिवैल्यूएशन में ले जाते, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें दे ही रखा है तो इसकी भरपाई हम वहाँ से करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास 6100 रुपये का है बैलेंस शीट में, सॉरी 4100 रुपये का। इसमें से जो हमारा 2500 रुपये का लॉस हो गया उसको हटा देंगे, बचेगा 1600 रुपये। 1600 रुपये हम इन दोनों के अंदर बांट देंगे 3:1 में, 1200 रुपये और 400 रुपये। क्लियर है आप लोगों को, बिल्कुल क्लियर होगा। कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे क्लासरूम में ये प्रॉब्लम ले लेंगे। अब आगे चलते हैं, कैपिटल 54 और 35,000, तो बाय बैलेंस बीडी 54,000 35,000, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कहीं भी कोई भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे स्टॉक को लेके इसने कोई भी चेंज नहीं किया, स्टॉक को लेके इसने कोई भी चेंज नहीं किया। इस स्टॉक को एज इट इज़ हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे। फिर हम यहाँ पे डेटर्स है 50,000 रुपीज़, नीचे कह रहा है कि यहाँ पे 3000 रुपये के बेड डेट्स है, नई बैलेंस शीट में 47। इस 3000 के लॉस की भरपाई पहले प्रोविजन से करना, फिर रिवैल्यूएशन से। फिर हमें इन्वेस्टमेंट है वो हम कर चुके हैं, कैश 6100 रुपये है,
16,000 रुपये इसमें गुडविल के ऐड करेंगे और जो कैपिटल लेकर आए वो ऐड कर देंगे और इस गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। चलो दोस्तों, अब हम इसको करते हैं। पहले स्टॉक 15,000 है ना, आपको मालूम है कि स्टॉक का हमने कुछ नहीं किया, ना तो ज़्यादा किया ना कम किया, तो स्टॉक को हम एज इट इज़ बैलेंस शीट में ले जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है वो है 15,000, तो ये लीजिए मैंने स्टॉक 15,000 बैलेंस शीट में रख दिया। स्टॉक के बाद आगे देखेंगे डेटर्स, डेटर्स है 50,000, डेटर्स को हम यहाँ पे लिखते हैं, जो कि यहाँ पे 3,000 रुपये बैड डेट्स हो गए 47, 2,000 रुपये का प्रोविज़न था वो हमारा उड़ जाएगा। तो आप एक काम कीजिए ना, 47 सीधा यहाँ लिख दीजिए, 3 में से 2 की तो भरपाई हो गई। अब 1,000 रुपये की भरपाई आप यहाँ से कर लीजिए टू डेटर्स रीवैल्यूएशन की डेबिट में। अब मेरे फ्रेंड आगे क्या कहता है ज़रा देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आगे कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट 6,000, इन्वेस्टमेंट तो हमने दिखाई दिया। फिर एक हमारे इस क्वेश्चन में कैश दे रखी है 6,100 रुपये, 16,000 रुपये गुडविल ऐड होनी है, कैपिटल ऐड होनी है। तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम अलग से वर्किंग नोट बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा और हमारे मार्क्स भी कटने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। नंबर 2 कैश 6,100 रुपये, चलो ये भी हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल 40,000, इसको राइट ऑफ कर दीजिए, राइट ऑफ करेंगे तो कैपिटल अकाउंट की डेबिट में कर देंगे। टू गुडविल, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, तो 30,000 और 10,000 रुपये। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं हम। गुडविल में हो गया सी 16,000 रुपये गुडविल लेकर आया, गुडविल लेकर आया तो इसमें ऐड कर दीजिए और इसका बेनिफिट सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को दे दीजिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकर आया तो प्रीमियम फॉर गुडविल, तो 12,000 रुपये और यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है 4,000 रुपये, 12,000 और 4,000 रुपये। क्वेश्चन में आगे क्या दिया, ये पॉइंट हो गया, बैड डेट्स हो गया, मार्केट वैल्यू हो गया, ये हो गया। चलो अब क्वेश्चन को हम ख़त्म करते हैं। रिवैल्यूएशन में हमारा टू डेटर्स गया है 1,000 रुपये, ठीक है बेटा, और कुछ तो है नहीं। इस लॉस को बांट दीजिए, ये लीजिए बाय लॉस ट्रांसफ़र ABC, 2 पार्टनर में बटेगा, सॉरी बेटा 4:1 है, 3:1, 750, 250, 1,000, दोनों साइड टोटल लिख दीजिए, ठीक है। ये डेबिट में लिखना, कई बच्चे जल्दबाजी में ना क्रेडिट में लिखाते हैं, ऐसी बेटा गलती मत करना, इतनी मेहनत पे पानी फिर जाएगा हमारी। फिर एक काम करना बेटा, बाय बैंक, हमें ना नीचे दोबारा आना नहीं पड़ेगा, इसके लिए ना स्पेस छोड़ देना। प्रपोर्शनेट कैपिटल, अभी वो वाला काम लेते हैं ना, इसके लिए आप कैपिटल के बैलेंस निकाल लो। ध्यान रखना बाय बैंक लिख के नए पार्टनर के लिए वो बैलेंस छोड़ देना। तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा इस पार्टनर की जो कैपिटल का 39,450। बेटा मैंने बुक से चेप लिया है आंसर, तो ये मैं सोचना मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है। 30,150 रुपये, सी के लिए थोड़ा स्पेस कम रहेगा, तो बात को समझने की कोशिश करना। अब चलो आगे चलते हैं। तीसरा वर्किंग नोट हम निकालने जा रहे हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मैंने बताया ना टोटल फर्म की कैपिटल ले लेना और उसमें सी का शेयर फिट कर देना। अरे यार टोटल फर्म की कैपिटल तो है नहीं, फिर हम क्या करेंगे, ए की और बी की कैपिटल की मदद से टोटल फर्म की कैपिटल निकालेंगे, दोनों का शेयर रिवर्स करके मल्टीप्लाई करके। सर ये 4.3 कैसे आया, बेटा रिमेनिंग शेयर वाले फंडे से आ गया। ए और बी इन दोनों की कैपिटल, ए और बी दोनों की कैपिटल 39,450 और दूसरे की कैपिटल है 30,150, ठीक है बेटा। सीधी सी बात है, समझ जाना, कैलकुलेशन तो मैं बुक में से ही चेपूँगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन करके यहाँ पे जो हमारे पूरे फर्म की कैपिटल आ रही है वो आ रही है 92,800, ठीक है बेटा। अब इसमें टोटल फर्म की कैपिटल में से 1/4 निकाल दीजिए इसका शेयर। यहाँ पे हमारे नए पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी 23,200, जो कि कैश में लेकर आएगा। दोबारा से सुनिए, सबसे पहले टोटल फर्म की कैपिटल हमने निकाली
ठीक है ना। प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने के लिए टोटल फर्म कैपिटल इंटू 1/4, टोटल फर्म की कैपिटल निकालने के लिए ए और बी की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल ली, दोनों का टोटल और दोनों का शेयर रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दिया। कोई मुश्किल नहीं है बेटा, जैसे आप अपने हाथ से करोगे बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। चलो देखो, अब ये जो कैपिटल आ गई इसको यहाँ पे फिट कर दीजिए, जो मैंने स्पेस छोड़ा था। ठीक है बेटा, इसकी कैपिटल आ रही है 23,200। ठीक है बेटा, और 23,200 यहाँ पे भी लिख दीजिए, आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। और कैपिटल ABC है ना बेटा। अब जो नई कैपिटल आई है वो, और इधर कैश में जरूर ऐड कर देना, ये वाला काम मत भूल जाना जो नई कैपिटल लेकर आया है। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। इस क्वेश्चन को मैं रिटर्न में नहीं करवाऊंगा, इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, कुछ मुश्किल नहीं है। जैन एंड गुप्ता 3:2 और मिश्रा नया पार्टनर आया है 1/4 शेयर के लिए। ठीक है बेटा, वर्किंग नोट का पार्ट है। न्यू रेशो, सेक्रीफाइस रेशो कुछ इसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो 3:2 ही सेक्रीफाइस रेशो हो जाएगा। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा हम एडजस्टमेंट पे फोकस करते हैं। मिश्रा यहाँ पे कैपिटल लेके आएगा 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ जैन एंड गुप्ता। बेटा यहाँ पे मिश्रा प्रोपोर्शनेट कैपिटल नहीं लेके आ रहा, जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, तो बच्चे यहाँ पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल आते हैं। बेटा यहाँ पे मिश्रा की जो कैपिटल होगी, जैन और गुप्ता की जो कैपिटल है ना बेटा, दोनों का टोटल करना, उसके बेस पे निकालना। ठीक है, जैन और गुप्ता की कैपिटल का टोटल और सीधा उसका 1/4, पूरे फर्म की कैपिटल निकालने की कोई नीड नहीं है बेटा। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते, क्वेश्चन में क्या कहता है, बिल्डिंग अंडर वैल्यूड। बहुत ही एक अच्छी यहाँ पे इन्होंने ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट दी हुई है कि बिल्डिंग की वैल्यू इसने 25% कम कर दी है। बच्चे गलती क्या करते हैं, जल्दबाजी में 75,000 का 25% निकाल के इसको ठीक क्वेश्चन को कर देते हैं। बेटा नहीं, ये जो 75,000 दिया हुआ है ना, ये पहले से ही गलत है। ये 75,000, ये जो 75 है, ये बेटा एक्चुअल में खुद ही 25% लेस है। मेरी बात को समझने की आप कोशिश करना। आपकी बुक में जो वैल्यू गिवन है वो एक्चुअल वैल्यू का 25% कम है, मतलब 75% है। सीधी सी बात वो ये कहना चाह रहा है, बुक में जो आपको 75,000 की वैल्यू गिवन है ना, वो एक्चुअल वैल्यू का 75% है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 75,000 को मल्टीप्लाई कर दो 100/75 से, ये लीजिए, ये 1 लाख रुपए आ गया। ये बेटा 1 लाख रुपए आ गया इसकी एक्चुअल वैल्यू। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं समझ आई तो मैं इसको दोबारा समझा दूंगा क्लास में, या इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लीजिए। तो 1 लाख रुपए हमारी यहाँ पे वैल्यू पहले कितनी दे रखी थी, वैसे इसकी वैल्यू 75, तो 25,000 का प्रॉफिट हो गया। ये गलती आप मत करना। जैसे स्टॉक में भी इसने ये बात बोल दी, स्टॉक की वैल्यू अंदर 10% ज़्यादा दे रखी है बेटा, ये एक्चुअल वैल्यू का 110% है। तो एक्चुअल वैल्यू निकालो कैसे, अब हम स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं। बुक वैल्यू जो स्टॉक की गिवन है हमें, वो कह रहा है कि एक्चुअल वैल्यू का 110% है। तो बेटा एक्चुअल वैल्यू का 110% होने का मतलब, जो हमें यहाँ पे 44,000 गिवन है, एक्चुअल वैल्यू का 10% ज़्यादा है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 44,000 इंटू 100/110, ये आपकी 4,000 आ गई, 40,000 सॉरी, एक्चुअल वैल्यू आ गई 40,000। तो 4,000 रुपये का बेटा यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे ध्यान से समझने लायक थे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रेज टू 1,000। बेटा प्री पोजीशन ध्यान रखो, बच्चे क्या करते हैं 1,000 रुपये का लॉस दिखा जाते हैं। नहीं बेटा, वो कह रहे हैं पहले 300 है, इसको उठा के 1,000 रुपये तक ले जाओ, तो 700 रुपये और लेके आना है ना। तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में 700 रुपये जाएगा बेटा, 700 रुपये। डी पॉइंट, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, रिवैल्यूएशन की डेबिट में ले जाओ, प्रॉफिट की ज़रूरत है वहाँ से उठा लो। ठीक है बेटा, फिर मिश्रा का गुडविल में शेयर 10,000 कैलकुलेट कर दिया इसने।
जो कि वो कैश में लेके आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, हो जाएगा बेटा। तो सर आपने अभी वो नहीं बताई जो इसकी कैपिटल। बेटा जब कैपिटल निकालोगे ना जैन और गुप्ता की, ये भी बेटा मैं सॉल्यूशन से देख रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो जैन और गुप्ता की जो कैपिटल पहले आप निकालोगे, यहाँ पे 88,300 इसकी आ रही है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 72,200 इसकी आ रही है, और इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 40,125 रुपये ये इसकी कैपिटल आ जाएगी बेटा। यहाँ पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने की नीड नहीं है, ठीक है बेटा। आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, मैंने इसमें कुछ मेहनत नहीं की। एक बार आप करना चाहो तो कर सकते हो इस क्वेश्चन को, वरना हम क्लास में देखते हैं इसको, ठीक है बेटा। तो बेटा आज आप इन 2 क्वेश्चन को कर लीजिए, एक लेक्चर की और क्लास रह गई है हमारी, इसके बाद इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे, फिर हम शुरू करेंगे रिटायरमेंट। थैंक यू बेटा।